आज हम बात करने जा रहे हैं उस परिवार की जिसका नाम कभी बिहार की राजनीति की धड़कन माना जाता था, लेकिन आज वही परिवार रिश्तों, सत्ता और जिद की आग में जलता दिखाई दे रहा है। ये कहानी है टूटते रिश्तों की। ये कहानी है उस बेटी की जो कह रही है, मेरा कोई परिवार नहीं है। ये कहानी है उस पिता की जो कभी बिहार की आवाज थे, लेकिन आज अपने ही बच्चों की चीखों पर खामोश बैठे हैं। और ये कहानी है उस राजनीतिक तूफान की जिसने लालू यादव के उस कुबा घर को हिलाकर रख दिया जो कभी अपनी एकजुटता के लिए जाना जाता था। एक्ट 1, रात जिसने सब बदल दिया। बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद पटना के 10 सर्कुलर रोड वाले राबड़ी आवास में पूरा परिवार एक साथ मौजूद था। सबको उम्मीद थी कि ये बैठक हार के बाद आशा, सुधार और नई प्लानिंग की बात करेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जो चर्चा होनी थी राजनीति की, वो बदल गई एक तीखी पारिवारिक टकराव में। सबसे पहले सवाल उठे संजय यादव को लेकर। वो व्यक्ति जो तेजस्वी के सबसे करीबी सलाहकार माने जाते हैं। सालों से पार्टी की रणनीति उनके हाथ में रही है और बिहार की राजनीति जानती है कि अगर तेजस्वी से बात करनी है, दरवाजा संजय की टेबल से होकर ही खुलता है। यहीं से विवाद की चिंगारी भड़की। कहा गया कि टिकट बांटने, रणनीति बनाने और पार्टी को चलाने में संजय यादव का दखल इतना बढ़ गया है कि परिवार की आवाज दबने लगी है। रोहिणी और रागिनी ने इसी बात पर आपत्ति उठाई और तेजस्वी नाराज हो गए। और फिर वही हुआ जिसने इस परिवार को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक्ट 2, चप्पल, गालियां और एक बेटी का घर उजड़ना। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहसबाजी इतनी बढ़ गई कि रोहिणी के किडनी दान जैसे पवित्र फैसले पर तक सवाल उठा दिए गए। एक बेटी जिसने अपने पिता को बचाने के लिए अपनी किडनी दे दी, वही बेटी आज कह रही है, मुझ पर चप्पल उठाया गया, मुझे गालियां दी गई, मुझे गंदी किडनी देने वाली कहा गया और मेरा मायका मुझसे छीन लिया गया। यह सिर्फ गुस्से का पल नहीं था, यह वो क्षण था जिसने रोहिणी की जिंदगी बदल दी। आंसुओं के साथ वो आधी रात को अपने मायके से निकल गई और फिर अगले ही दिन पटना एयरपोर्ट पर वो कैमरों के सामने टूटी हुई आवाज में कह रही थी, अब मेरा कोई परिवार नहीं है। एक्ट 3, बहनें सड़क पर, भाई नाराज, पिता मौन। दुनिया के सामने पहली बार लालू परिवार का अंदरूनी दर्द खुलकर सामने आया। बहनें सड़क पर है, सियासी बयान दे रही है और तेज प्रताप खुलकर कह रहे हैं, मेरे साथ जो हुआ सह लिया, लेकिन बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं। परिवार का हर हिस्सा आज बिखरा है और इस तूफान के बीच लालू यादव, जो कभी संघर्ष की मिसाल थे, आज चुप है। एक्ट 4, क्यों इतना जरूरी है संजय यादव? सवाल उठता है, आखिर संजय यादव में ऐसा क्या है? क्यों तेजस्वी पूरे परिवार को खोकर भी उनके पीछे खड़े हैं? कहा जाता है तेजस्वी के रणनीतिक दिमाग हैं, वही तय करते हैं कि कौन तेजस्वी से मिलेगा, कौन टिकट पाएगा, कौन पार्टी में ऊंचा जाएगा और कौन बाहर होगा। परिवार के कई सदस्य मानते हैं कि संजय ने तेजस्वी को परिवार से दूर कर दिया और अब बिहार का सवाल भी यही है, क्या लालू परिवार की राजनीति अब संजय यादव के हाथ में है? एक्ट 5, वही कहानी दोहराई गई। ऐश्वर्या की यादें। इस विवाद ने लोगों को एक पुराना अध्याय भी याद दिला दिया। ऐश्वर्या राय का, वो बहू जिसने कहा था कि उसे घर से धक्का देकर निकाला गया, मारपीट हुई, गालियां दी गई। तब आवाज नहीं उठी, तब किसी ने महत्व नहीं दिया। आज वही कहानी एक बार फिर रोहिणी के नाम से दोहराई जा रही है। बस किरदार बदले हैं, अपराध वही है, रिश्तों का टूटना। एक्ट 6, बिहार की राजनीति पर क्या असर? लालू परिवार का टूटना सिर्फ एक घर की त्रासदी नहीं है, ये आरजेडी की राजनीति को हिलाकर रख सकता है। बहनें परिवार से दूर, तेज प्रताप नाराज, रोहिणी अलग, जनता सवालों से भरी और तेजस्वी भीतर से अकेले। बिहार की राजनीति में बड़ा मोड़ है, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि परिवार बिखर रहा है। सवाल यह है, क्या तेजस्वी यादव अपने परिवार का भरोसा खोकर बिहार का भरोसा जीत पाएंगे? एंडिंग, लालू यादव का घर आज सुनसान है। रिश्तों की गर्माहट ठंडी हो चुकी है, आंसुओं की नमी अभी भी बाकी है और बिहार पूछ रहा है, जो अपनी बहन का नहीं हुआ, वो जनता का होगा कैसे? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ शुरुआत है। आगे क्या होगा, वक्त ही बताएगा।